कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी देंगे और ख़ासकर उन साधकों के लिए जो कि साधनाएं तो उन्होंने बहुत सारी कर रखी हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं होते हैं या अनुभव होते हैं तो वह मंत्र के माध्यम से आप कार्य नहीं ले पाते हैं। यानी आपने मेहनत कर रखी है, साधना कर रखी है, अनुष्ठान कर रखे हैं और एक साधना नहीं कई साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 8-8 साधनाएं कर रखी हैं, लेकिन वो जहाँ से चले थे साधना के क्षेत्र में घूम के वहीं आगे खड़े हो गए हैं और उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ और उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो उन लोगों को यानी उन साधकों को और उन साधिकाओं को मैं अपना एक विशेष अनुभव बताना चाहूँगा कि आप उन्हें कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो चैत की नवरात्र आने वाली है, आप इस नवरात्र में क्या करेंगे, विशेष इस जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इसे आप हल्के में मत लें, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, मंत्र ढूंढते हैं। भाई मंत्र ढूंढने से आपको मंत्र मिल जाएगा, आप क्या कर लेंगे। आपको सही तरीके से गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है या आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया भर के आप अपने पास मंत्र रखने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और मैं आपको एक विशेष तरीका बताता हूँ, आप इस तरीके से मेहनत करें और मेरा ये मानना है भगवती आप पे अपनी कृपा जरूर करेगी। आपका जो अनुष्ठान है आपके लिए लाभप्रद होगा। आप जो साधनाएं करते हैं साधनाओं में आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर दें। जैसी आपकी मानसिकता, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा आप कमेंट करें। तो आप क्या करें, आप इन नवरात्र में यानी कि जो चैत की नवरात्र है तो आप इस नवरात्र में आप क्या करेंगे, 2 मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं। मतलब कि 2 मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें से आप 2 में से 1 मंत्र का अनुष्ठान करें। और दोनों मंत्रों की मैं विशेषता बताता हूँ कि भाई मंत्र कैसे कार्य करेंगे और क्या करेंगे। उनके हमने पीछे भी एक आध वीडियो बना रखे हैं और भविष्य में भी मैं हर 6 महीने साल भर में इन मंत्रों के ऊपर एक आध वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि जो नए साधक हैं जुड़ते आ रहे हैं उन्हें भी जानकारी मिलनी चाहिए। पहला मंत्र है दुर्गा माता का, ओम दुम दुर्गाय नमः। और जो दूसरा मंत्र है माता भगवती का, माता आदिशक्ति का, परम शक्ति का, पराशक्ति का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं या निराकार शक्ति का भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ही ऊंचे लेवल का मंत्र है, इसे आप महामंत्र कहते हैं। महामंत्र मेरी नज़र में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप इन 2 मंत्रों में से एक मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। पहला मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, दूसरा मंत्र निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और जो ऐसे साधक हैं जिन्होंने पहले से गकार लगा के मंत्र का उच्चारण किया है वो गकार लगा के करेंगे, जिन्होंने मकार लगा के किया है वो मकार लगा के करेंगे। दोनों तरीके से मंत्र का उच्चारण सही है। आप भ्रम में ना रहें कि आप गा लगाते हैं, गकार लगाते हैं या मकार लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, रोज इस हिसाब से आप करें कि लगभग 3 घंटे बैठक करें। अगर आप संख्या के हिसाब से जाप करें तो लगभग 10,000 मंत्र का जाप रोज करें। पूरे नवरात्र भर करें, 9 दिन तक करें। चाहे वह आप दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें, चाहे आप 3 महाशक्तियों की आप उपासना करें यानी निर्वाण मंत्र। इसमें महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती 3 महादेवियों की जो है आप उपासना करते हैं इस मंत्र के द्वारा, जिनमें से आपके अंदर 3 गुण, 3 तत्व घटित होते हैं। और जब आपका जो जप है, जो आपकी जो पूजा है, आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, जब आपकी ये चरम सीमा पर पहुंचती है
तब आप प्रकृति में हस्तक्षेप करने योग्य बन जाते हैं। यानी आपके अंदर सतगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण आप इस मंत्र के माध्यम से आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं या ऊर्जा समाहित कर लेते हैं, जिससे आप उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं। यानी कि आम भाषा में कहा जाए तो आप किसी भी चीज़ का आप निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी की किस्मत में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप अपने तपोबल के माध्यम से अगर उसे कुछ थोड़ी सी राख मिट्टी उठा के दे देंगे कि माता रानी आपका कल्याण करे, तो जरूर कल्याण हो जाएगा। आपका तपोबल इतना प्रभावी हो जाएगा। ऐसे ही जो पालनहार शक्ति है ह्रीम बीज की, ये धन धान्य से संपन्नता लाने वाली है। तो अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, कुछ पढ़ के देते हैं, कोई कवच बना के देते हैं कि माता रानी आपका कल्याण करे, तो आपकी बात खाली नहीं जाएगी, वो धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। ऐसे ही क्लीन शक्ति है जो कि संहारक शक्ति है। जैसे आप के ऊपर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके शत्रु प्रबल हैं, तो आप इस मंत्र के माध्यम से आप उसे दंडित भी कर सकते हैं। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि जाइए आपका अहित हो जाए, तो वह अहित हो जाएगा, जिसे संहार शक्ति माना गया है। तो आप अगर निर्माण मंत्र की उपासना करते हैं तो आप तीनों गुण आपके अंदर विद्यमान होते हैं। 3 महाशक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होती है, सत, रज और तम, ऐं, ह्रीम और क्लीम। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोगों को कुछ एक नई जानकारी मिली होगी। और आप ये मत सोचिएगा कि ये मंत्र तो किताबों में पढ़ा है। अरे भाई, किताबों में तो सब कुछ है। अगर लोग किताबों में नहीं डाल के जाते पुराने पूर्वज लोग, तो आज हम तक आप तक ये विद्या शायद नहीं पहुंच पाती, कुछ चंद लोगों तक ही सीमित होती। तो आप इसका जप करें और 10,000 मंत्रों का नित्य जप करें 9 दिनों तक। आप देखेंगे कि माता की कृपा आपको, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जब कृपा प्राप्त होगी तो आपको हर साधना में आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हो, आप ये अनुष्ठान कर लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपको शक्ति के अनुभव भी होंगे। आपके जो जीवन है, आपका जीवन भी खुशमय आनंदमय होगा। आप परिवार से, धन धान से संपन्न होंगे। आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है तो वो भी नष्ट हो जाएगी। आपको कोई बार बार परेशान करता है, आप पे तंत्र चलाता है, तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर आंशिक होगा। पूरी तरीके से आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद आप एक नई दिशा में करेंगे, अपना बेस मजबूत करेंगे। जब आप इसका अनुष्ठान करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने जीवन में निर्वाण मंत्र जैसे महामंत्र की उपासना करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको साधनाएं, जो भी साधना करते हैं, जो मंत्र आपको 10,000 जब से सिद्ध होने वाला है, वो एक माला में सिद्ध हो जाता है। कोई क्रिया अगर आप जो है 40 दिन की करना चाहते हैं, अगर आप उसे 21 दिन की भी कर लेंगे, वो सफल हो जाएगी। क्योंकि आपका जो मूल मंत्र है, आपका जो बेस है, वो मजबूत होता है। और जिसका बेस मजबूत होता है, वह ऊपर कितना भी कम मेहनत कर ले, कितना भी हल्की मेहनत कर ले, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये छोटी सी बात समझेंगे। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हमने आप लोगों के सामने शेयर किया है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा दुनिया भर के मंत्र इकट्ठे करने के चक्कर में ना रहें। और मंत्र इकट्ठे करने से आप साधक नहीं बन पाएंगे। आपके पास अगर ठीक ठाक 4 मंत्र 6 मंत्र हैं, इतना ही पर्याप्त है। उनमें से एक आध साधना आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप किसी के विषय में जान सकें, जानकारी हासिल कर सके। बाकी अगर आपके पास कार्य सिद्धि के मंत्र हैं, यानी कि सापर मंत्र हैं, कार्य सिद्धि के मंत्र हैं, आप उससे भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो आपको दुनिया भर की डायरी में, नोटबुक में 1000-2000 मंत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर 5-7 साधनाएँ ठीक ठाक हैं और 5-7 मंत्र ठीक ठाक हैं, तो आप एक कुशल साधक हैं। अपने इष्ट की पूजा करें, अपने गुरु की पूजा करें, गुरु के प्रति आस्था बना कर रखें, अपने इष्ट के प्रति आस्था बना कर रखें, अटूट विश्वास रखें। और जहाँ पे अटूट विश्वास होगा, आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा। जहाँ तक व्यक्तिगत तौर से मेरा अनुभव रहा है, हो सकता है
आपको हमारी बात अच्छी लगे, और कुछ मेरे ऐसे साधक हैं जिनको हमारी ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि वो शायद मंत्र ढूंढने आए थे कि मंत्र मुझे मिले और मैं मंत्र से विशेष कर लूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई मंत्र तो बहुत सारे हैं। मंत्र शक्तिशाली जब भी होता है, प्रबल जब भी होता है जब आप उसका उच्चारण करते हैं, विधि विधान से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तभी मंत्र पावरफुल होता है, अन्यथा मंत्र निष्क्रिय होता है। तो अगर कहीं जाने में हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो आप उस पर ध्यान न दें, और आप अपने जो आपके लाभ की चीज़ है, जो लाभ का ज्ञान है, सिर्फ उसे आप हासिल करें। आशा करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको लाभान्वित करेगी और आपको जीवन को आनंदमय खुशमय करेगी। इसी आशा के साथ नमस्कार, जय शिव।